Hello everyone. Welcome to Daily English with Asha, Spoken English Lesson 2, Part 1. Today we are learn types of sentence. आज हम देखेंगे वाक्यों के प्रकार कैसे होते हैं जो हम सेंटेंस डेली रूटीन लाइफ में बोलते हो तो कैसे उसका अर्थ होता है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा। क्योंकि मैं स्पोकन जो ये मेरा जो चैनल है और इस चैनल का जो ये मेरा लेसन मैंने स्टार्ट किया है तो लेसन 1 अब फिनिश हो गया है। अब लेसन 2 का ये पार्ट 1 स्टार्ट हुआ है। तो आप बच्चों स्टेप बाय स्टेप आप स्पोकन इंग्लिश का जो स्टेप है वो आप लर्न अच्छे से करें, इसलिए आप प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो पहला है टुडे टॉपिक्स टाइप ऑफ सेंटेंस, जैसा मैंने बोला वाक्यों के प्रकार। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स अचानक भाव, खुशी, दुख व्यक्त करना। जैसे एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। इमोशन मीन्स भाव, खुशी, दुख। जब आप हैप्पी होते हो वो इसको इमोशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल, इज अमन नॉट एट होम, मतलब वहां पे वो एक तो खुशी भी व्यक्त कर रहा है कि क्या अमन घर पर नहीं है। मतलब जब भी ब्रदर एंड सिस्टर कुछ छुपाते हैं अपने बड़े भाई से या बड़े सिस्टर से, अभी सिस्टर घर पे नहीं है तो एक खुशी महसूस होती है। ब्रदर घर पे नहीं है मतलब एक खुशी होती है कि अब मम्मी को मैंने जो अभी मैंने शैतानी किया है वो मम्मी को नहीं बता पाएंगे, मेरे पेरेंट्स को नहीं बता पाएंगे, तो एक खुशी हो जाती है। क्या अमन घर पे नहीं है, एक खुशी होके ये व्यक्त कर रहा है। फिर डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। फिर ऐसे वाक्यों में एक्सलेशन मार्क आता है, मीन्स क्वेश्चन मार्क आता है। एक तो ये खुशी व्यक्त करते हैं, दुखी व्यक्त करते हैं। दुख क्या अमन घर पे नहीं है, तो यहाँ पे दुख आ गया। और क्या अमन घर पे नहीं है तो ये खुशी महसूस होती है। तो दोनों भाव है। तो जो दोनों सेंटेंस है उसमें ये क्वेश्चन मार्क आता है। तो बच्चों इसका भी आपको कैसे सेंटेंस को आपको डेली रूटीन लाइफ में आप बोलते ही हो उसको एक्सप्रेस करना है। फिर देख लेते हैं इम्परेक्टिव सेंटेंस। मीन्स आज्ञार्थक वाक्य। अब जितने भी बड़े सिस्टर एंड बड़े ब्रदर होते हैं, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, वो लोग तो सिर्फ ऑर्डर देते रहते हैं, बैठ जाओ, खाना खाओ, पढ़ो। तो आप ये आज्ञार्थक वाक्य का जो आप अनुपालन करते हो, रिस्पेक्टफुल करते हो, रिक्वेस्ट और परमिशन आप देते हो या करते हो, तो इसको हम इम्प्रैक्टिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि सिट देयर, वहां बैठो, सिट देयर, मुझे जाने दो। तो ये सेंटेंस ऑर्डर या रिक्वेस्ट दिखाते हैं। तो आपके मम्मी भी बोलेंगे, आपके मम्मी पेरेंट्स भी बोलते हैं प्लीज कंप्लीट योर डिनर, प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क, प्लीज कंप्लीट योर ब्रेकफास्ट। तो ये क्या है, एक तो आपके मम्मी बोल रहे बेटा खा लो, बेटा होमवर्क कर लो, बेटा ट्यूशन जाओ, बेटा स्कूल जाओ, बेटा ब्रश कर लो। तो ये क्या हो गया, एक तो आपको ऑर्डर दे रहे हैं। जो भी पेरेंट्स हैं वो हमेशा ऑर्डर ही देते हैं। ओके, ऑर्डर मीन्स अनुपालन आपको उसका कहना करना पड़ेगा। तो ये है सेंटेंस। तो जितने भी पेरेंट्स हैं तो वो ऐसे आप अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस ऑर्डर या रिक्वेस्ट दिखाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखेंगे कि अचानक भाव, खुशी, दुख, आश्चर्य व्यक्त करते हैं। जैसे एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे वाओ, थैंक गॉड। इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो ये ध्यान रखना है जब अचानक, देखो सडनली है, सडनली पहले हमने जो बात किया वो दूसरा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अभी है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मीन्स अचानक सडनली आप हैप्पी होते हो, सरप्राइज होते हो,
आपको आपके जो बड़े सिस्टर या एल्डर सिस्टर या पेरेंट्स है आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट दे देते हैं। जैसे मेरी डॉटर है, अभी मदर्स डे 10th मई को आने वाला है, पर अभी से वो मेरे मेरे को गिफ्ट देने के लिए वो तैयारी करेगी, मम्मी को मैं सरप्राइज दूंगी। तो मुझे तो थोड़ा बहुत पता है कि पर सरप्राइज का है मुझे नहीं पता है, तो मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब मैं करूंगी तो वो हो जाएगा। वैसा ही जब भी आपके पेरेंट्स आपके लिए चॉकलेट या सरप्राइज गिफ्ट लाते हैं तो आप वाह थैंक गॉड मैं पास हो गया, इतने अच्छे नंबर से मैं फर्स्ट प्राइज आया, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर है एफॉर्मेटिव सेंटेंस। तो ये सकारात्मक दिखाता है। राम इज ए गुड बॉय। राम अच्छे लड़के हैं। क्या राम अच्छे लड़के हैं? मन में पॉजिटिव, ये क्या आता है? पॉजिटिव सेंटेंस बनाता है। एफॉर्मेटिव सकारात्मक, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो आप लोग भी बात करते होंगे। मेरी सिस्टर जो है बहुत टेंशन करती है मेरे लिए, तो ये टेंशन जो आप जो उनके बारे में जो सोच रहे हो पॉजिटिव ही है। फिर मेरा भाई अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा, या मेरी सिस्टर अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा, मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा, बहुत अच्छे पढ़ने में बहुत होशियार है, ये सब्जेक्ट में तो वो फर्स्ट क्लास आती है। तो ये सारे जो सेंटेंस है पॉजिटिव दिखाता है और आपको स्माइल भी फेस पे लाती है। तो एफॉर्मेटिव सेंटेंस बोला जाता है, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस। फिर देखते हैं नेगेटिव। बच्चों हैप्पी रहते हैं तो कभी सैड भी रहते हैं। सैड कब रहते हैं? जब नेगेटिव थिंकिंग हमारे में दिमाग में आते रहते हैं और हम सोचते रहते हैं और हम बोलते हैं नॉट। नॉट जब भी आता है मतलब नहीं। नॉट या नहीं का प्रयोग मीन्स राम इज नॉट ए गुड बॉय। मीन्स राम अच्छे लड़के नहीं हैं। मतलब आपने सोच लिया है कि राम अच्छा लड़का नहीं है। नेगेटिव थिंग्स आपको आ गए। कब आता है? जब भी आप उसके बिहेवियर की बेस पर आप उसको जज करते हो। नेगेटिव थिंकिंग तो आपको एक हम आप स्कूल में जा रहे हो और आपके फ्रेंड्स ने मस्ती में ही बोल दिया तू तो बहुत बदमाश है, तू तो बहुत नॉटी बॉय है, तो आपको थोड़ा दुख लग गया। तो आपको माइंड में आता होगा कि राम इज नॉट ए गुड बॉय, तो आप सैड भी हो जाते हो क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। फिर देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या राम अच्छे हैं? अब आपको उसने बोल तो दिया कि तुम बहुत शैतान हो, तुम बहुत बदमाश हो, पर आपके माइंड में आता होगा उसने ऐसा क्यों बोला, या बोला तो वो अच्छा लड़का है। इज राम ए गुड बॉय? तो ये प्रश्न क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मार्क। तो राम अच्छे लड़के नहीं है, ये भी आता है। क्या राम अच्छे लड़के हैं? तो इसका मतलब ये होता है, तो मीन्स आप एक सोच रहे हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोला जाता है कि क्या राम अच्छे हैं? क्या मेरी सिस्टर मेरे लिए टेंस करती है? क्या मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं? ज्यादातर बच्चे को दिमाग में यही आता है। दो भाई बहन होंगे तो यही होगा कि मम्मी मेरे से प्यार नहीं करती, पापा मेरे को ज्यादा प्यार करते हैं, मम्मी इसको ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये एक समय में मैं भी जब छोटी थी तो आता था। तो आपको ये जनरली ये क्वेश्चन आता होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस। फिर है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या राम अच्छे हैं? इज राम नॉट ए गुड बॉय? इज राम नॉट ए गुड बॉय? देखो अब इसमें नेगेटिव थिंकिंग आई है, तो मीन्स क्वेश्चन मार्क तो आ रहा है, मीन्स नेगेटिव भी आ रहा है। तो नेगेटिव मतलब नकारात्मक, मतलब उसके बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब बच्चों आज हमने जो देखा उसको आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस टाइम आपको करना है। और हमने जो सीखा आज उसका आपको घर पे प्रैक्टिस करना है विथ पेरेंट्स, विथ योर एल्डर सिस्टर एंड यंग सिस्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Daily English with Asha. Keep practice English every day. See you in the next lesson. So please subscribe and like and share. Thank you.